हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे आपको कुछ चैप्टर्स देखने के बाद किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और उसमें हम चर्चा कर रहे हैं अपने पाठ 11 जो है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार की। इसके अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं समंजन क्षमता और दृष्टि दोष को। समंजन क्षमता बेसिकली जो हमारी आंखें हैं उसमें अपने आप इस तरीके से एक सिस्टम है जिसके कारण वो दूर रखी वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख पाता है और पास रखी वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख पाता है। साथ ही हम इसमें देखेंगे कि अगर इसमें कुछ दिक्कत आ जाए, नेत्र में अगर कुछ दिक्कत आ जाए, तो भाई हमें साफ साफ देखने को नहीं मिलता है, क्लियर इमेजेस नहीं बनती हैं, जिसको हम कहते हैं कि अभी दृष्टि दोष, मतलब नेत्र में जो दोष आ जाएगा उसकी बात करेंगे। अर्थात हमारी जो आंखें हैं, जिस प्रकार से कैमरा होता है, जैसे आपने कैमरा देखा होगा ना, जो डिजिटल कैमरा सबसे पहले थोड़ा सा चल रहे थे, जो उसमें क्या करते थे, एक ऊपर बटन होता था, उसको जूम इन और जूम आउट करने से उसके सामने की जो लेंसेज है वो खुल जाती थी या वो लेंसेज वापस से पैक हो जाती थी। मतलब जो लेंस की जो लेंथ है ना, उसको क्या किया जाता है, रीएडजस्ट किया जाता है आगे पीछे करके। वो एडजस्टमेंट क्या कराती है भाई, तो दोनों लेंस और जो इमेज बनना है उसके बीच की डिस्टेंस को मैनेज करती थी, जिसके कारण दूर रखी होगी वस्तु तो उसके लिए प्रतिबिंब, पास रखी होगी उसके लिए प्रतिबिंब इजीली हमारे जो कैमरा का जो होता है हमारा इमेज पोर्शन, जहां पे इमेज दिखना होता है, जो पर्दा होता है, वहां पे दिख पाता है। ठीक है, अब क्या होता है भाई, तो ये समंजन क्षमता ये जो हमारी आंख में है ये ऑटोमेटिकली होती है। मतलब हमारे पास जो सिलरी मसल्स हैं उसके द्वारा हमारी जो क्रिस्टलीय लेंस है उस लेंस को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि लेंस को मोटा कर दिया, लेंस को पतला कर दिया, और उसके कारण हम दूर रखी या पास रखी वस्तुओं को साफ साफ स्पष्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले पोर्शन समंजन क्षमता को। एकोमोडेशन ऑफ आईज क्या होती है भाई, तो देखिए एक बार हम रीड करते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। तो देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। ये देखिए, ये हमारी आईबॉल होती है, इसके अंदर हमारे पास क्या मुख्य भाग कौन सा है भाई, जिसके कारण हमारा इमेज फॉर्म होता है, वो होती है ये अभिनेत्र लेंस। ये जो लेंस है, इसी अभिनेत्र लेंस को हम ऐसे समझते हैं कि ये फोकस करने के लिए, इमेज को फॉर्म कराने के लिए उत्तरदायी होता है। आपको दिख रहा होगा कि यहां पे ये लेंस जो है वो पतला है, यहां पे यही लेंस मोटा हो गया। अब ये जो लेंस है ना, ये इमेज जो फॉर्म कराता है उसके लिए ये अपने आप को एडजस्ट करता है, और इसके एडजस्टमेंट में जो मदद करती है वो सिलरी मसल्स होती है, वो इनको मदद करती है कि भाई आप मोटे हो या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है वो पतला हो जाए। अब ऐसा क्यों होता है, क्या करता है, तो देखिए, नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है, जब नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। पहले तो इस फैक्टर को समझते हैं, फिर हम आंख में चलेंगे। एक सिंपल सी बात, हमने जो पढ़ा है अपवर्तन में हमने क्या देखा भाई, तो अपवर्तन में हमने देखा है कि प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है भाई, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में क्या हो जाती है भाई, प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अलग अलग होती है भाई। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आता है, तो इससे एक बात समझ में आती है कि भाई जब प्रकाश अलग माध्यम में चलेगा,
अर्थात ऐसा कि जब हमें एक ऐसी पतली लेंस मिले तो इस पतले लेंस में क्या होगा भाई, तो इस पतले लेंस में सिंपली ये होगा कि एक प्रकाश की किरण गई और थोड़ी देर तक गई, मतलब इसने जो इसने अपवर्तन के फलस्वरूप इसने जो फोकस किया वो ये मुझे मिल गया। अब अगर इसी की जगह पे एक मोटा लेंस होता, मोटा लेंस मतलब एक ऐसी लेंस हो जाए जिसका ये मोटा लेंस ले लिया। अब मोटा लेंस लेने से क्या फर्क पड़ा भाई, तो अब जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण ज्यादा देर तक ट्रैवल करने वाली है ये दूसरे माध्यम में। ये लेंस अल्टीमेटली क्या है, दूसरा माध्यम है ना। इस दूसरे माध्यम में ज्यादा देर तक अगर ट्रैवल करेगी तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, तो इसकी वजह से इसकी जो फोकस पॉइंट होगी वो और करीब आ जाएगी। इसकी फोकस पॉइंट कंपैरेटिवली क्या हो गई, करीब आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि ये ज्यादा अपवर्तन करा दिया और इसने कम अपवर्तन करा। मतलब इस केस में जो अपवर्तन हो रहा है वो कम अपवर्तन हो रहा है और इस केस में जो अपवर्तन हो रहा है वो ज्यादा अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन ज्यादा होने का मतलब क्या है, ज्यादा देर तक प्रकाश की किरण जो थी वो इस माध्यम में चलती रही। इसके वजह से इसमें जो मुझे देखने को मिला, जो मुझे फोकस दूरी देखने को मिली वो कम हो गई। इसकी जो फोकस दूरी है वो क्या हो गई, कम हो गई, और यहां फोकस दूरी क्या थी, ज्यादा हो गई। ठीक है, तो मतलब अभी ये समझ में आ जाता है कि नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। नेत्र की वक्रता बढ़ाने पर फोकस दूरी घट जाती है और नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसके प्रयोग कैसे होंगे, कहां इसको यूटिलाइज करेंगे, किस प्रकार से इसके यूजेस आएंगे, जरा अब हम उसकी चर्चा करते हैं। तो भाई ये जो चीज बनी है, जो ये आइज आपको दिख रही है यहां पर अगर कोई दूर से प्रकाश किरण आ रही है, तब दूर से प्रकाश किरण आ रही है तो जो प्रकाश की किरण दूर से आएगी तो ये ऑलरेडी वीक हो चुकी है, ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है, ऐसा मान लें। दूर से आ रही है ना, उसकी ऊर्जा में कमी आई होगी ना भाई। तो अब यह हमारी लेंसेज इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेगी कि भाई ये पतली हो जाए, मतलब प्रकाश किरण इसमें से जब गुजरेगी तो बहुत कम समय के लिए गुजरेगी। तो इसके कारण इस कैंडल का जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पे बनेगा, और कैसा बनेगा ये देखिए, विपरीत बन रहा है। कैसा बन रहा है भाई, यहां पे जो प्रतिबिंब बन रही है ये उल्टा बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है। ठीक है ना, मतलब ये जो हमारा लेंस वाला जो पोर्शन है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होती है हमारी एक क्रिस्टलीय लेंस। ये हमारी एक क्रिस्टलीय लेंस है। अब ये क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है भाई, तो क्रिस्टलीय लेंस का मतलब यह है कि हमारी आंख में जो लेंस वाला जो पोर्शन है ये क्रिस्टल से मिलकर के बनी है, बिल्कुल जेली जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसा जेली होता है उस तरीके की एक स्ट्रक्चर है। अब जेली टाइप स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, आपने जेली देखी होगी ना, वो स्पंजी सा थोड़ा सा होता है भाई। अब क्या किया, इसके ऊपर एक सिलरी मसल्स लगी होती है, ऐसा मैं यहां पे फ्रेम कर देता हूं। ये हमारी लेंस के ऊपर एक सिलरी मसल्स लगी है। ठीक है, ये सिलरी मसल्स का काम क्या भाई, इस तरीके से हमारी आंख को इसने होल्ड किया हुआ है। एक इधर से पोर्शंस बनी होती है और एक इधर साइड से, और ये हमारी आंखों को इस प्रकार से होल्ड किए रहते हैं। अब इसके होल्डिंग होने की वजह से आप यहां से दिख रहा होगा, इसको मैं कंप्रेस कर सकता हूं, इसको मैं इलोंगेट कर सकता हूं। इसको अगर थोड़ा सा और दबा दे ये, तो यही चीज कैसी बन जाएगी भाई, तो ये बन जाएगी हमारी क्रिस्टल लेंस, ऐसी मोटी सी क्रिस्टलीय लेंस हो जाएगी। जब मोटी सी क्रिस्टलीय लेंस हो रही है तो मतलब ये जो हमारी सिलरी मसल्स थी उसने क्या किया, इसको ज्यादा कंप्रेस कर दिया। ये जो हमारी सिलरी मसल्स जो थी इसने इसको क्या करा हुआ भाई, इसको ज्यादा कंप्रेस किया हुआ, तो ये मोटी हो गई। और अगर दूर से प्रकाश किरण आ रही है तो ये देखिए ये कैसी हो गई, ये पतली हो गई। अब इस केस में क्या होता है, ये लाइट बीम जो आ रही है ये कैसी आ रही है, थोड़ी सी वीक हो चुकी है, तो लेंस थोड़ा सा पतला हुआ तो इसकी फोकसित हो गई। इसका फोकस कहां बन गया भाई, रेटिना पर इमेज इजीली बन गई। अगर इसकी जगह पे, सपोज इसकी जगह पे हम अगर मोटे लेंस का इस्तेमाल करते, मान लीजिए कुछ आंख में दिक्कत आई और ये लेंस ऐसे एडजस्ट नहीं हुई, ये मोटी बन गई, तो ये मोटी अगर इमेजेस मतलब मोटी लेंस हो गई होती तो मालूम इसकी जो प्रतिबिंब बनती वो ऐसी बन जाती, ये बीच में यहीं पे काट देती, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती, घट जाती। ठीक है ना, फोकस दूरी घट जाती। फोकस दूरी घटने का मतलब है इसकी जो पावर है, अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो इसकी जो क्षमता है, यहां पे क्षमता इसकी ज्यादा हो चुकी है। क्षमता इस केस में कैसी है, ज्यादा है।
क्षमता ज्यादा है इसका मतलब हो जाता है इसकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी जो है ये क्या हो गई भाई, फोकस दूरी कम हो गई है। और जब इसमें बात करते हैं तो इसकी क्षमता कम है, इसकी जो क्षमता है ये क्षमता कम है भाई, कम क्षमता है इसका मतलब इसकी जो फोकस दूरी है, इसकी जो फोकस दूरी है वो ज्यादा है। जब भाई पतली लेंस होगी तो फोकस दूरी ज्यादा होगी, जब मोटी लेंस होगी तो फोकस दूरी कम होगी, अर्थात इसकी क्षमता बढ़ गई और इसकी क्षमता कम होगी। अब देखिए इसी प्रकार हम नीचे बात करें तो अब अगर कोई वस्तु पास में ही रखी है, पास में रखी है मतलब ये लाइट बीम कैसी आ रही होगी भाई, ये लाइट बीम स्ट्रॉन्ग आ रही होगी, ये मजबूत लाइट बीम, मजबूत का कहने का मतलब क्या होता है भाई, तो इस लाइट बीम के पास में, ये प्रकाश किरण के पास में ऊर्जा अधिक होगी। अब अधिक ऊर्जा है और मुझे रेटिना पर ही इसको मर्ज करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो इस लेंस को मोटा होना पड़ेगा, मतलब इसकी क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, यानी फोकस दूरी कम होना चाहिए। तो देखिए इसने अपने आप को एडजस्ट किया, मोटा कर दिया और इसकी प्रतिबिंब वही रेटिना पे जहां पे पहले केस में बना था वहीं पे बन गई। अब सबसे मजेदार चीज, इसमें जो हमारी ये क्रिस्टलीय लेंस थी, ये क्रिस्टलीय लेंस सेम है, चाहे वो अपने आप को मोटा किया हो या फिर अपने आप को पतला किया हो। जिस प्रकार हमने अभी चर्चा की थी कि कैमरे में जो दो लेंसेस होती है वो अपने आप अपने फोकस को एडजस्ट करती है ना, वो दोनों के बीच की दूरी को कम या ज्यादा करके अपने आप को क्या कहते हैं, एडजस्ट करती है, ताकि इमेज रेटिना पे बने, मतलब उसके जो दृष्टिपटल होता है वहां पे इमेज बने। ठीक इसी प्रकार हमारी आंख में भी जो रेटिना होता है, जो दृष्टिपटल है, उस पे इमेज फ्रेम होने के लिए ये अपने आप को एडजस्ट कर रही है। अब आंख में ऐसा कोई पोर्शन तो है नहीं भाई कैसे आंखें ऐसे बाहर आ जाएंगी, है ना, कुछ आंखें ऐसी बढ़ जाएंगी, नहीं, हमारी जो आईबॉल है ना, इस आईबॉल, इसको आईबॉल कहते हैं, ये जो पूरा जो हिस्सा ये जो दिख रहा है, इस आईबॉल की साइज कभी भी नहीं बदलती। जन्म से लेकर मृत्यु तक इस आईबॉल की जो साइज रहती है कैसी रहती है, सेम। तो ये तो बदलनी नहीं है, मतलब ये नहीं बदलनी है, इसका ये तात्पर्य होता है कि इस लेंस से यहां तक की बीच की दूरी कभी नहीं बदलेगी। अब भाई दूरी नहीं बदलेगी तो दूर रखे वस्तु का कैसे प्रतिबिंब मैं वहीं पे बनाऊंगा, पास रखे वस्तु का भी मैं प्रतिबिंब वहीं पर कैसे बना लूंगा, जबकि मुझे पता है कि ये जो मेरी क्रिस्टलीय लेंस है, ये जो जेली जैसी जो मुझे लेंस देखने को मिल रही है, ये क्रिस्टलीय लेंस एक प्रकार की उत्तल लेंस है। ये अल्टीमेटली क्या है भाई, एक उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस का क्या गुण होता है कि जो भी प्रकाश किरण आएगी उसको ये मर्ज करा देगी, कन्वर्ज करा देगी, एक बिंदु पर ले आएगी। तो अब क्या करें भाई, हमने तो उत्तल लेंस के लिए 6 केसेस पढ़े थे कि वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे इमेज बनती है ना, अनंत, और अगर हम लेकर के आ जाते हैं अपने वक्रता केंद्र के बीच में तो जो प्रतिबिंब है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनने लगती है। हमने तो बहुत सारी केसेस देखी है। इस प्रकार से अगर मैं कहता हूं, अगर ये हमारी एक उत्तल लेंस है तो यहां पे मैं कहता हूं कि ये रही हमारी वस्तु, जैसे जैसे वस्तु को इसके करीब लाते हैं प्रतिबिंब वैसे वैसे इधर के साइड में बनते जाता है और दूर होते चला जाता है। यहां तो जगह था, है ना, अगर एक लेंस ले रहे हैं, एक पर्दे पे इमेज बनवा रहे तो जगह थी, लेकिन जब हम बात करें हमारी आंख में और हमने कह दिया कि आई बॉल इसका साइज नहीं बदल सकते आप, और फिर कहता हूं कि नहीं इस आंख के पास में भी वस्तु रखूंगा तो इमेज बनेगी, दूर रखूंगा तो भी इमेज बनेगी। हमें पता भी है कि हम पास में रखी वस्तु को भी देख सकते हैं और दूर रखी गई है कोई वस्तु उसको भी देख सकते हैं और साफ साफ ही देख सकते हैं। तो ये कैसे हो भाई, तो इसी के लिए हमारी आंख के अंदर ये समंजन क्षमता होती है, इसी को कहते हैं हम समंजन क्षमता। हमारी आंखें अपने आप एकोमोडेट कर लेती है, अपने आप को एडजस्ट करती है और लेंस को मोटा या पतला कर देती है। तो इन शॉर्ट अगर हम समझे तो यहां पे मुझे समझ में आया है कि भाई क्या होता है कि जब कभी भी मुझे दूर रखी हुई वस्तु को देखना होगा तो ये लेंस पतला हो जाएगा और पास रखी वस्तु को देखना है तो ये लेंस मोटा हो जाएगा। एट द फाइनल एंड उसकी प्रतिबिंब जो है वो इस रेटिना पे बननी चाहिए, ये रेटिना पे उसकी प्रतिबिंब बननी चाहिए। सिर्फ इतना ही हमारा मुद्दा है भाई। अब जरा हम बात कर लेते हैं समंजन क्षमता के लिए कि हमारी आंखें किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर रही है। अर्थात हमारी आंखों के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक निकट बिंदु और एक दूर बिंदु। क्या क्या भाई, एक निकट बिंदु और एक दूर बिंदु। निकट बिंदु से सिंपली इतना मतलब है कि हमारी आंखों के लिए वह नजदीक का बिंदु जहां पर कोई वस्तु को रखें तो हम उसकी साफ स्पष्ट इमेज अपनी रेटिना पे बनवा सके, या फिर यूं कहूं कि मुझे साफ साफ प्रतीत हो सके, साफ साफ दिखाई दे सके।
ठीक उसी प्रकार दूर बिंदु क्या हो जाएगा भाई? तो दूर बिंदु हम उसे कहते हैं जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया जाए तो भी उसका प्रतिबिंब, उसकी इमेज हमारी दृष्टि पटल पे, हमारी रेटिना पर बने, या यूं कहूं कि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो हमारी एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो निकट बिंदु जो होता है, जो नियर पॉइंट जो होता है, वो होती है हमारी 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट होता है वो होता है अनंत। अर्थात हमारे पास में अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो वो 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी पे, मैं ऐसा 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी पे मैं साफ स्पष्ट देख सकता हूं। तो क्या इसका मतलब मैं 25 से ऐसा दूर करूंगा तो ये मुझे नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है ना, लेकिन नजदीकी, सबसे नजदीकी 25 है। अब देखिए इतना, ये लगभग 25 सेंटीमीटर। अब मैं इसके पास में करूंगा तो ये मेरे को कैसा दिखने लगेगा? ब्लर दिखने लगेगा, है ना। आप करके देख सकते हैं। ये जैसे ये 25 सेंटीमीटर मुझे साफ दिख रहा है, जैसे इसको मैं पास करूंगा ये ब्लर दिखने लगा। ब्लर दिखने का क्या मतलब होता है भाई? रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पा रही है। ये जो प्रतिबिंब जो ये रेटिना पर शार्प इमेजेस के साथ बन रही है, देखिए अगर ऐसा बनने लगे, आप खुद बताइए, यहां रेटिना पे जो बनना चाहिए एक बिंदु, वहां बन रही है कैसी? पूरी लाइन। ठीक है, थोड़ा और अगर मैं बड़ा बनाता हूं, चलिए थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, ये ऐसा। यहां क्या बनना चाहिए भाई? रेटिना पर बिंदु, और बन क्या रही है इस रेटिना पर? ये एक पूरी लाइन बन रही है। तो ये बिंदु की जगह लाइन बनेगी तो ऑब्वियसली ब्लर ही दिखेगा ना, इसी को ब्लर दिखना कहते हैं। तो मतलब नजदीकी वह बिंदु जहां पर स्पष्ट दिखती है उसकी दूरी है भाई 25 सेंटीमीटर एक स्वस्थ आंख के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो भैया बैठ के करें। क्यों? क्योंकि उस समय आपके आंखों से आपके बुक की, है ना, जो दूरी होती है वो करीब करीब 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो मतलब आपके आंखों पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि ऐसे पास किया हो तो नहीं दिख रहा है ना भाई, लेकिन हमारी आंखों पर दबाव पड़ रहा है। अगर मैं ऐसा दूर कर रहा हूं तो मैं नहीं पढ़ सकता हूं, बिल्कुल पढ़ सकता हूं, लेकिन मेरे आंखों पे उस केस में भी दबाव पड़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल कैसा भाई? ऐसा सुकून से बिल्कुल पढ़ना चाहते। सुकून से पढ़ने का मतलब क्या भाई? हमें प्रेशर बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए, हमारे आंखों पे कोई दबाव नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। इसीलिए जो बेंच और डेस्क जो आपके स्कूल्स में जो बनाया जाता है वो इसी तरीके से प्लान करके बनाया जाता है कि आपको इस तरीके से बैठक मिले कि आपकी आंखों से जो बुक की न्यूनतम दूरी हो वो 25 सेंटीमीटर रह सके और आप साफ सुथरा देख सके। तो चलिए जरा एक बार हम इनकी बात कर लेते हैं। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। देखिए हम यही तो बात करते हैं, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई तनाव नहीं होनी चाहिए आपकी आंखों पर, और वह अत्यधिक स्पष्ट मतलब बिल्कुल ही क्लियर दिखना चाहिए भाई। सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी को निकट बिंदु कहते हैं। यही स्पष्ट दर्शन की दूरी को निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है। सामान्यतः देखने की यह न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अतः हमें किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसे नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाना चाहिए तो हमें वो क्लियर दिखेगी। अच्छा, इसका एक और मतलब समझते हैं। जैसे जैसे नेत्र से 25 सेंटीमीटर से वस्तु दूर जाती जाएगी ना, इसकी प्रतिबिंब छोटी बनती हुई दिखेगी। जैसे आपको पता है कि एक एरोप्लेन की अपन बात कर लेते हैं। एक्चुअल में एरोप्लेन की साइज अलग होती है। जब हमारे ऊपर से उड़ती हुई जाती है आसमान में तो वो अलग दिखती है भाई, छोटी सी दिखती है, इतनी बड़ी सी एरोप्लेन दिखती है। क्या एक्चुअल में इतनी बड़ी साइज होगी? तो आप कहेंगे नहीं। मतलब ये भी तो समझ में आता है कि जब दूर से प्रकाश किरणें आती है तो वो वीक होंगी या फिर वो कन्वर्ज होती आएंगी। मतलब कुछ ऐसा मैं कहूं, इतनी बड़ी एरोप्लेन, ठीक है, ये हो गई भाई हमारी एरोप्लेन, थोड़ी अच्छी किस्म की है, तो ये हो गई हमारी एरोप्लेन। अब इसको हम एक्चुअल में देखते हैं तो कैसी दिखती है भाई? ये ऐसे कन्वर्ज होती आती है, और हमें यहां पे जो दिखने वाली है वो दिखने वाली है बस इतनी सी, बस ये इतनी सी दिख रही है भाई। अब क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये लाइट बीम जो इतनी ज्यादा में थी, ये लाइट बीम जब आ रही थी नीचे तो ये कन्वर्ज हो गई भाई, मर्ज होती हुई, तो बिल्कुल छोटी सी दिख रही। तो क्या ये एक्चुअल साइज दिख रही है? नहीं, ये अपीयर हो रही है, सिर्फ प्रतीत हो रही है कि इस साइज की है। तो ये लॉजिक मुझे पता है कि भाई ये इस कारण से हो रहा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि भाई जो 25 सेंटीमीटर पे हमको स्पष्ट दिखेगी और एक्चुअल साइज उसी को लेकर के चलते हैं। उससे दूर जाते जाएंगे तो उस वस्तु की जो साइज है वो छोटी दिखने शुरू हो जाएगी। ठीक है, छोटी प्रतीत होना शुरू हो जाएगी हमें। ठीक है, तो भाई इसी को एक और नाम से जानते हैं। इसको हम जानते हैं LDDV से, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, या फिर इसी को कहें तो इसी को हम कहते हैं स्पष्ट दर्शन की
स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, इसी को कहते हैं हम स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। ठीक है, LDDV, L मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, साफ सुथरा जो मैं देख सकता हूं वो मिनिमम दूरी, और इसकी वैल्यू ये लगभग ये फिक्स ही है 25 सेंटीमीटर जो वैल्यू है ना, कई बार को न्यूमेरिकल्स में भी हमको देखने को मिल जाता है, तो ये फिक्स वैल्यू है। 25 सेंटीमीटर पर रखूंगा मैं वस्तु तो साफ साफ दिखेगा। ठीक है ना, तो याद भी रख लेंगे कि भाई LDDV की वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट बिंदु की बात करता हूं मैं, फार पॉइंट, दूर बिंदु। दूर बिंदु जैसा कि मैंने आपको समझाया कि वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी हुई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, सुस्पष्ट देखने की इसी अधिकतम दूरी को दूर बिंदु कहते हैं। समानतः यह स्वस्थ आंख के लिए अनंत होता है भाई, इनफाइनाइट। अब बोलेंगे इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ भैया, मैं भी तो कह रहा हूं इनफाइनाइट कुछ नहीं होता, लेकिन इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर। बहुत दूर मतलब जैसे हम तारों को भी देख पाते हैं, सूर्य को देख पाते हैं, ये तो बहुत दूर है ना, मेरे लिए तो अनंत ही है। अब जो स्टार्स को, आप तारों को देख पाते हैं, साफ साफ देख पाते हैं यहां से तारों को। अब आप कहेंगे नहीं, हम तो तारे तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, हमें तो वो बिंदु जैसे ही दिखाई देते। तो भैया जब अनंत से आएंगी लाइट बीम्स, तो जब अनंत से किरणें आती है तो उत्तल लेंस क्या करता है भाई, फोकस पे प्रतिबिंब बनाता है, और बिंदु आकार का ही तो बनाता है। अब जिस साइज का तारा होगा वो थोड़ी दिखेगा। अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जब दूर से किरणें आती है तो क्या होती जाती है भाई, वो मर्ज होती जाती है ना। तो जो अपीयरेंस होती है, जो प्रतीत होता है तारा, वो बिल्कुल बिंदु आकार का प्रतीत होने लगता है, जबकि है नहीं वो बिंदु आकार का। उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका साइज अलग है। वहां पे कैसे किस प्रकार से, जैसे अपन बात करते हैं सूरज की, तो वहां पे मुझे पता है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे रिएक्शंस चल रही है, खूब सारी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो वो मुझे दिख पाता है क्या यहां से कि भाई वो किस तरीके से वहां पे सोलर एनर्जी जो निकल रही है वहां पे एक्चुअली किस तरीके से वहां पे रिएक्शंस हो रहे हैं। जो हम टेलीस्कोप से जो देख पाते हैं वो चीजें हमें थोड़ी दिख पाती है। हमारे जो हब्बल नाम का जो टेलीस्कोप है, जो सबसे ज्यादा बेहतरीन इमेजेस जो क्लिक कर सकता है इन सभी परिघटनाओं की, उतना बड़ा इमेज हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो इसी के लिए हम प्रकाशिकीय यंत्रों का प्रयोग करते हैं और उसको देखते हैं। तो वो क्या कहता भाई, जो वो मर्ज हो गई थी ना लाइट बीम, जो कंप्रेस हो गई थी लाइट बीम, उसको दोबारा से एक्सपांड कर देता है, फैला देता है, तो थोड़ी बड़ी इमेजेस देखने को मिल जाती है। तो मतलब एक चीज समझ में आती है कि हम कहां तक के देख सकते हैं भाई, अनंत मतलब बहुत दूर की वस्तु को भी नग्न आंखों से देख सकते हैं। अब भले उसका साइज जो है वो कैसा हो भाई, वो अपीयर हो छोटा, ठीक है ना, वो साइज कैसा अपीयर हो छोटा हो, लेकिन हम उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है हमारी आंखों के लिए निकट बिंदु मतलब न्यूनतम 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को देख सकते हैं और अधिकतम उसको अनंत पर रखी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे जरा बात कर लिया जाए कि अगर इसमें कुछ दिक्कत आ जाए, अगर हमारे आंखों में, जो हमने अभी बात करी थी, क्रिस्टलीय लेंस से बनी है, सिलरी मसल्स है, उसके बाहर साइड में क्या है भाई, तो स्वच्छ मंडल है, कॉर्निया है, इन सभी के अंदर चूंकि ये सेल्स से बनी हुई है ना, जीवित सेल्स हैं ये, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आने के चांसेस होते हैं। कई बार को ऐसा होता है वो जो क्रिस्टलीय लेंस है वो इस तरीके से अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर पाती, दूर की और पास की वस्तुओं से जो प्रकाश किरणें आ रही होती हैं उसको एकोमोडेट नहीं कर पाती है, मतलब वो फोकसित नहीं कर पाती है रेटिना पे, जिससे कि आपको साफ सुथरी इमेज देखने को मिले। और कई बार को एक इस तरीके की परेशानी होने लगती है कि भाई ब्लर दिखने लगता है। एक सामान्यतः एक एज के बाद इस तरीके की समस्या आती है जिसको हम कहते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, क्या होता है मोतियाबिंद भाई, वो इस तरीके, देखिए ये कैसी सफेद सी ये दिखने लगी, ब्लर ब्लर सी। इसके केस में क्या होता है, तो ये जो अग्रभाग है ना, इस अग्रभाग पे यहां पे एक सफेद कलर की लेयर जमने लगती है। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ समस्या आती है भाई, ये नॉर्मली हर किसी में समस्या आ ही जाती है। ये एज के साथ में क्या होता है, देखिए कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है जिससे लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि हमारी जो ये आईबॉल है ये इस तरीके से होती है भाई। ठीक है, इसके बाहर साइड में एक कॉर्निया की एक लेयर है, एक परत है, एक पतली झिल्ली इस तरीके से हमारी आंखों के बाहर साइड में। अब क्या होता है कि इस पे धीरे धीरे कुछ समय के बाद इसके ऊपर होने लगता है क्या, तो इसके ऊपर होता है सिंपली कि बहुत समय के बाद धीरे 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 उम्र बढ़ती जाती है और इसके ऊपर एक व्हाइट कलर का ऐसा
ऐसा लेयर जैसा जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुछ समय तक तो ये क्या होता है भाई, धीरे धीरे अभी जम रहा होता है, उस समय इसका कोई इलाज नहीं होता। जब जम रहा होता है ना, तब इसका कोई इलाज नहीं है। जब एक बार ये पूरी तरीके से जम जाए, तब इसको डॉक्टर्स सर्जरी के द्वारा इसको हटा देते हैं और दूसरी लेंस फिर वहां पे लगाते हैं। फिर इसके बाद साफ हो जाता है ये व्हाइट लेयर, इसके बाद साफ सुथरा दिखने लगता है। आप तो सिंपली समझिए ना, लेयर जो आपकी लेंस जो है उसके ऊपर आप ऐसा महसूस कीजिए, जो लेंस होती है जैसे कैमरे की लेंस है, उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की पन्नी चढ़ा दें, तो क्या आपको क्लियर मतलब साफ सुथरी आप इमेजेस क्लिक कर पाएंगे क्या? तो कहेंगे नहीं, आपको ऐसी ब्लर ब्लर टाइप की इमेजेस दिखेंगी। जब उसको मैं हटा दूं, साफ कर दूं, तो बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगा। तो जब शुरुआती एज में, जब शुरू में ये होना शुरू हो जाता है ना, तो उस समय जनरली क्या करते हैं लोग, तो दोनों आंखें ऐसा मसल लेते हैं या फिर थोड़ा सा पानी मार लेते हैं, इसके बाद उनको साफ साफ दिखने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो लेयर जो जम रही है, थोड़ी टफ लेयर भी होती है भाई, आसानी से हटती तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या होता है, थोड़ा सा स्प्रेड हो जाती है, थोड़ी सी वो लेयर फैल जाती है, तो थोड़ी देर के लिए साफ साफ उनको दिखने लगता है। फिर थोड़ी देर में ये दिक्कत, ऐसा करते करते ये परत मोटी होती जाती है, और जब बहुत मोटी होती है तभी जाकर के ऑपरेट होता है। कई बार को जैसे आपने कुछ बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि मोतियाबिंद हो गई है, लेकिन अभी पका नहीं है। पका नहीं है क्यों बोलते भाई? वो पका नहीं का मतलब यही होता है कि वो मोटी लेयर अभी हुई नहीं है, अभी फॉर्म हो रही है, तो अभी उसको हटाया जाना संभव नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हटाते। क्योंकि अगर जब फॉर्म हो रही है उसी समय हटा दिया ना, तो इसको हटा करके डॉक्टर क्या करते हैं, इसको हटा करके एक दूसरा लेंस यहां पे लगा देते हैं, तो साफ साफ दिखने लगती है। अब ये जो लेंस उन्होंने लगा दिया, अभी फॉर्म हो ही रही है, तो फिर से उसके ऊपर चढ़ जाएगी, फिर से ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो भाई मोतियाबिंद जनरली क्या है, ये सामान्यतः बढ़ती उम्र में होने वाला एक तरीके का डिफेक्ट है। जैसे इसकी कारण क्या है भाई, तो मोतियाबिंद क्रिस्टलीय लेंस के दूधिया एवं धुंधला होने के कारण होता है ना, उसके ऊपर एक व्हाइट कलर के लेयर जमने के कारण। निवारण, तो भाई सर्जरी ही इसकी एक निवारण है। सर्जरी करके क्या करना होता है, तो ये जो लेंस के जो बाहरी हिस्से में जो लगी है उसको हटा दिया, उसको हटाने के बाद एक नया लेंस, एक आर्टिफिशियल लेंस उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिसके बाद उन्हें साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। चलिए, और भी कुछ है भाई डिफेक्ट्स, हमारे विजन के लिए कुछ डिफेक्ट्स और भी हैं, कुछ दिक्कतें और भी हैं, जिनको हम दृष्टि दोष कहते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। कभी कभी नेत्र क्या करता है भाई, धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते, है ना। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण क्या करता है भाई, आंख अपनी जो समंजन क्षमता है उसको खो देता है, समंजन नहीं कर पाता, अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर पाता है। तो नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, इसे दृष्टि के अपवर्तन दोष भी कहा जाता है। आंखों में जो डिफेक्ट्स आ रहा है ना, जो दिक्कत आ रही है ना, वो अल्टीमेटली है किसकी दिक्कत? तो अपवर्तन की दिक्कत है। जो हमारे आईबॉल के अंदर में ये जो हमारा क्रिस्टलीय लेंस था, ये क्रिस्टलीय जो लेंस है हमारा, इस क्रिस्टलीय लेंस की दिक्कत है। ये जो हमारा बाहर साइड में जो क्रिस्टलीय लेंस दिख रहा है, इस क्रिस्टलीय लेंस की समस्या। इस क्रिस्टलीय लेंस को क्या करना था भाई, तो अभी एकोमोडेशन ऑफ आइज में देखा था हमने कि इसको अपने आप को एडजस्ट करना था, और कोई भी किरण अगर इसके ऊपर आ रही है तो इसको फोकसित कराना था, कहां पे? इस रेटिना पे। अब कुछ कारणवश क्या हो गया भाई, इसमें डिफेक्ट्स आया। हो सकता है इसकी जो है सिलरी मसल्स जो यहां पे होती है, वो सिलरी मसल्स कमजोर हो गई, या हो सकता है इस लेंस में ही कुछ डिफेक्ट आ गया, यही वीक होने लगी। क्योंकि देखिए ये लिविंग सेल से बनी है, ये जीवित सेल से मिलकर के बनी है, तो समस्याएं आ सकती हैं भाई इसमें। तो मतलब क्या करें भाई इसमें, तो इसको जब डिफेक्ट्स आ जाती हैं तो हम इस क्रिस्टलीय लेंस का कुछ भी नहीं कर सकते, हम इसको ठीक नहीं कर सकते, हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम स्पेक्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, और हम इसमें होने वाले दोष से बच जाते हैं। क्या होते हैं ये दोष, तो 3 तरीके के दोष है, एक निकट, एक दीर्घ और एक जरा। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट रखी वस्तुएं साफ साफ हमको दिखाई पड़ती हैं, परंतु दूर रखी वस्तुएं हमको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार हमारे पास दीर्घ दृष्टि दोष होता है, मतलब दूर रखी वस्तु साफ साफ दिखती है, लेकिन पास रखी हुई वस्तु साफ साफ नहीं दिखती भाई। और जरा दृष्टि दोष भी एक एज के साथ में होता है। एज के साथ में कैसा, उम्र बढ़ने के साथ में
न पास की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है, ना ही दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम जरा दृष्टि दोष। तीनों के नाम आखिर ऐसे क्यों है भाई? जब अपन कह रहे हैं कि निकट में मैंने सिखाया है निकट की दिखेगी, दूर में दूर की दिखेगी, तो अल्टीमेटली इतनी सी बात है कि जैसे देखिए ये हमारे आंख में लगा क्या है भाई? ये उत्तल लेंस, ये गॉड गिफ्टेड है भाई, हमारी आई बॉल में पहले से ही ये उत्तल लेंस है, जिसको क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं, जो अपवर्तन का काम कर रही है, जो फोकसित करने का काम कर रही है, वो यही है। अब एक बात समझते हैं, अगर मान लीजिए इसकी क्षमता बढ़ गई, अब इसकी क्षमता बढ़ गई मतलब क्या? पावर बढ़ गया। इसकी पावर अगर बढ़ गई तो दूर से अगर कोई भी किरण भी इस तरीके से अगर आ रही है, इसको जाना रेटिना पे चाहिए था, लेकिन ये यहीं पे कट गई। क्यों भाई? क्योंकि इसकी क्षमता क्या हो गई? बढ़ गई, क्षमता इसकी ज्यादा हो गई है। क्षमता अगर ज्यादा हो गई है, या इसका एक और कारण हो सकता है कि दूर रखी वस्तु, ठीक है, दूर रखी जो वस्तु है उसके लिए ये जो प्रकाश किरण आएगी ये कमजोर हो जाएंगी, और इसकी क्षमता बढ़ गई और वस्तु दूर रखी है, तो इसको जो ये पॉइंट को जो यहां रेटिना पे जाना चाहिए था वो पहले ही कट गई भाई। ठीक इसी प्रकार अगर मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास कोई पास में रखी है वस्तु, ये रखी है पास में वस्तु, यहां से लाइट बीम आई और इसकी क्षमता घट गई है, इसकी क्षमता घट गई, तो ये पीछे जाके काट रही है, ये पीछे चली गई, ठीक है। इस केस में क्या है भाई? तो इसमें एक चीज है कि पास रखी वस्तु, इसमें क्या है भाई? पास रखी वस्तु, और दूसरा फैक्टर यहां पे समझ में आता है भाई। दूसरा फैक्टर क्या है यहां पे? तो दूसरा फैक्टर यह है कि यहां पे जो क्षमता है वो कम हो गई है, जो इसकी क्षमता है वो क्षमता क्या हो गई भाई? कम हो गई है, ठीक है। वस्तु पास में रखी है और इसकी क्षमता भी क्या हो रखी है? कम हो गई। तो जब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो आप खुद से समझिए कि इस कंडीशन में ये जो है हमारा अभिनेत्र लेंस, यहां से ये जो फोकस, जो इमेज जो बन रही है उसकी दूरी कम है, और यहां पे देखेंगे तो इनकी दूरी क्या है भाई? ज्यादा है। यहां पर क्या है? दूरी ज्यादा है, यहां पर दूरी क्या है? कम है। कम का मतलब क्या? तो कम का मतलब इसी को कहते हैं निकट, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्यों भाई? क्योंकि इस केस में मुझे देखने को मिल रहा है कि जो प्रतिबिंब बनी है ना, वो प्रतिबिंब हमारी अभिनेत्र लेंस के निकट बनी है। ये जो दूरी यहां पे जो देखने को मिल रहा है, ये जो फोकस दूरी मिल रहा है, वो कैसी है? फोकस दूरी छोटी है, इस अभिनेत्र लेंस के निकट है ये। और जब आप यहां पे देखते हैं तो ये कहां बनी है? दूर बनी है, इसीलिए इसका नाम दे दिया हमने क्या? दूर दृष्टि दोष। इसका नाम क्या हो गया? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्यों भाई? क्योंकि ये जो बनी है, ये जो यहां पर बनी है प्रतिबिंब, इस अभिनेत्र लेंस से दूर बनी है भाई, इसीलिए इसको हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। और इस केस में हम इसको कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष। सिंपल है। अब इसके करेक्शंस आते हैं, इसको हम इस दोष को दूर भी करते हैं भाई। और इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इसमें एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जिसके कारण क्या हो भाई? ये थोड़ी सी और फैल जाए। ये एक लगा दिया मैंने अवतल लेंस, अवतल लेंस लगाया तो क्या होगा भाई? ये जो लाइट बीम यहां आ रही थी थोड़ी सी और दूर हो गई, थोड़ी और दूर हो गई, तो अब ये जा करके रेटिना पे मिल जाएगी। मतलब मैंने क्रिस्टलीय लेंस में कुछ नहीं कर पाया, बाहर एक लेंस लगा दिया जो पहले ही फैला दे, कितना? जितने पहले काट रही तो उतना पहले ही फैला दिया। उसी प्रकार से इसमें क्या लगा दो भाई? तो इसमें एक और उत्तल लेंस लगा दिया जाए, तो ये उत्तल लेंस क्या करेगी? जो पीछे जा रही थी ना उसको पहले ही थोड़ा सा मर्ज करा देगी, और ये अपनी अभिनेत्र लेंस तो उतना ही काम करेगी, ये बन गई, हो गया करेक्शन। इसकी विधिवत, इसकी और डिस्क्रिप्टिव हम अभी आगे चर्चा करेंगे भाई, ठीक है। इसको और क्लियर से हम देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि दोष होता क्या है। इसी प्रकार से हो जाती है क्या? जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। और प्रेस बायोपिया में व्यक्ति को ये दोनों दोष हो गया, ना पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। ये बढ़ती उम्र के साथ में आपने इस तरीके के चश्मे पहनते हुए देखे होंगे, इस तरीके का जो स्पेक्स होता है भाई, है ना, स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, नीचे एक हल्का सा ऐसा गोल सा बना होता है ना, ऐसा। ये एक दूसरी लेंस भी बना देता हूं मैं, ये नीचे हल्का सा ऐसा गोल सा जो बना होता है, ये इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है? ये नीचे वाली लेंसेस किसके लिए बनी हुई? पास की चीजों को देखने के लिए, और ये ऊपर वाला सेगमेंट किसके लिए बना है? दूर की चीजों को देखने के लिए। मतलब दोनों दिक्कत है ना, तो दोनों लेंस लगा दिए इसमें,
है ना, इसको बाइफोकल लेंस कहते हैं। और इसमें दिख ही रहा है कि इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें अवतल और इसमें उत्तल लेंस लगा करके इसको दूर की जा सकती है। मतलब हमारी आंखों में जो डिफेक्ट्स आ जाती हैं, उन डिफेक्ट्स में हम इस क्रिस्टलीय लेंस का कुछ नहीं कर सकते, बाहर से हम लेंसेस लगाते हैं और इसको दूर करते हैं। तो हम इसकी चर्चा अभी और करेंगे, इसकी डिस्कशन और करेंगे, हम इसको पूरा डिस्क्रिप्टिवली देखने वाले हैं आने वाले हमारे सेशंस में। अभी के लिए भाई इस सेशन को देखने के बाद और सेशंस देखने के लिए आप यहां magnetbrains.com सर्च कीजिए। आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाता है जहां पे हमारे टॉप कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब आप अगर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, आप इसको टाइप कीजिए, आपके सारे ही क्लासेस, आपके सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, आप इसको टाइप कीजिए, आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। एनटीएससी या ओलंपियाड की अगर प्रिपरेशन करते हैं, टाइप करेंगे, आपको एनटीएससी और ओलंपियाड से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा भाई। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप स्पोकन इंग्लिश को टाइप कीजिए, वहां पे आपको ट्रिक्स एंड टिप्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं, आपने टाइप किया, आपकी सारी क्लासेस ओपन हो जाती हैं। क्लास 10 से हैं, क्लास 10th को टाइप कीजिए, आपके सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाते हैं। जिसमें अगर आप फिजिक्स देखना चाहते हैं, वॉच नाउ को क्लिक कीजिए, आपके सारे ही चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट वीडियोस, उस चैप्टर के वन शॉट रिविजन्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ देखने को मिल जाता है भाई। जैसे ही आप इसको प्ले करते हैं, आपका वीडियो इस प्रकार से प्ले हो जाता है। इसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।